बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरे के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील पाई जा सके। मेरी खुशकिस्मती कि मैं आप सबके सामने आज हाज़िर हूँ और एक ख़ूबसूरत सा मौका जो अभी गुज़रा है, जैसे कि ईद गुज़री है और ख़ुशियाँ सब ने बाँटी और ख़ुशियाँ देखी। आप में से बहुत सारे लोग मुतक़फ़ीन हैं जिन्होंने इतिकाफ़ 10 दिन लाहौर में गुज़ारा और वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई वो आप सब ने सुनी कि जो मुआशरे की जो ज़रूरी चीज़ें थीं उनके ऊपर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी की एक गुफ्तगू थी। और इस गुफ्तगू को अगर आप देखें तो हमने पढ़ा सोशियोलॉजी, इमरानियात, और ये वो सब्जेक्ट हैं जो हमारी मुआशरती ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है। अब जब ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं तो उसके बाद फिर आपका मुआशरा जो होता है ना, वो एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरा बनता है। हमने हमेशा दीन जो सुना और सीखा वो यही सीखा कि जन्नत जहन्नम उसके लिए तगो-दो करनी है, जहन्नम से बचना है, ये अच्छी रवायत है। लेकिन कभी भी ये चीज़ जो मुआशरती है और जिसमें एक इस्तेहकाम पैदा हो सकता है मुआशरे में, ज़िंदगियों में, आपस में एतदाल, रवादारी, मोहब्बत पैदा हो सकती है, वो चीज़ें हमें कम सुनने को और पढ़ने को मिली। ये एक इतना ज़बरदस्त मोटिवेशनल 10 दिन का जो लेक्चर था वो आपने भी सुना, हमने सुना। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि वो ये कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो एक सियासी जमात है और सियासी जमात का एक अपना तशख़्ख़ुस है। और पाकिस्तान अवामी तहरीक हमेशा से इस फ़रसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ रही और इस निज़ाम ने जो कुछ आज अवाम की हालत कर दी है वो पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है अब उससे आशना हो चुकी है। शुरू दिन से पाकिस्तान अवामी तहरीक का यही मौक़िफ़ रहा है कि ये निज़ाम कभी भी इस अवाम के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया और इस निज़ाम ने ही पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी की हुई हैं। हमेशा जो भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के मौक़िफ़ की तायद करता है या पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर बात करता है, वो हमेशा यही कहता है कि जो डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी ने कहा है और जो कहते हैं बिल्कुल मिन-व-अन ठीक है और सही कहते हैं। आज आपके सामने हर एक चीज़ आश्कार हो चुकी है कि ये निज़ाम किस तरह करके आश्कार हुआ, किस तरह करके इसकी जो एक हालात हैं वो आपके सामने हैं। ये ना तो किसी सियासतदान को बख्शता है, जो भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होता है उसको जो है वो सरनगू करने पर मजबूर कर देता है। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन में पाकिस्तान अवामी तहरीक इसलिए खड़ी है कि अब लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपके सामने कैंडिडेट कौन है। वो रिवायती कैंडिडेट हैं, वही जागीरदार हैं, वही असम्बलियों वाले हैं, वही जिन्होंने पिछली 3-4 दहाइयों से नस्ल दर नस्ल इलेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपने हालात आपके सामने रखे हुए हैं। मेरा हलका एक मुतवस्सित तबका है और पसमानदा इलाका है और यहाँ की सबसे बड़ी बात जो है वो अगर आप देखें तो हैंडीक्राफ्ट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और मैं कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री इंटरनेशनल लेवल पे हमें इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, जो कि बदकिस्मती से आज दिन तक ना इंट्रोड्यूस करवाई गई, ना किसी को बताया गया कि यहाँ पे जो हमारा काम है वो कितना बड़ा काम है और इसको दुनिया में पज़ीराई मिले। हमेशा आप देखें तो ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट में देते हैं या बताते हैं या दिखाते हैं तभी मिलता है, लेकिन कौन दिखाए? यही सियासतदान जो नस्ल दर नस्ल से आ रहे हैं, यही जागीरदार जो नस्ल दर नस्ल से आ रहे हैं। आपकी मेहनत, आपका काम कभी भी ये मार्केट में नहीं दिखाएंगे। बदकिस्मती हमारी कि हम छोटी-छोटी चीज़ों पे बैठ के इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये जो तहसील सिला वाली और PP 79 की सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी एक पहचान है तहसील सिला वाली की, हैंडीक्राफ्ट को इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, बल्कि इसका प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा कि ये जो कारीगर हैं, ये जो वर्कर हैं, ये जो यहाँ पे छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हैं, इनके इस काम को दूसरों तक पहुँचाया जा सके। पहली तरजीह ये होगी। दूसरी तरजीह इंशाअल्लाह ये होगी कि बावक़ार, पुरअमन और ख़ूबसूरत माशरे की तश्कील के लिए अखलाकियात और रवादारी को इंशाअल्लाह
वो तक़वियत दी जाएगी। हमेशा दूसरों के साथ असलूब, मोहब्बत, भाईचारे से रहने के लिए, भाईचारे के साथ रहने के लिए ज़रूर आप कोशिश करें और हम भी कोशिश करेंगे। मुआशरे का ना बिगाड़ बनना है, ना बनने देना है। जब कभी आप अदालतों में जाएँ, ये तो रिवायती सियासतदान है, अदालतों में जाएँगे, थानों में जाएँगे, छोटी-छोटी बात को हवा देकर मसाइल जो है उनको बड़ा कर दिया और उन्हीं के ऊपर बात की। तो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक हमेशा मस्बत सियासत करेंगे और मस्बत सियासत से ही अपने हल्के की खिदमत करेंगे। इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। दवाम उस सर को है जो सूली शनास हो, दवाम उस सर को है जो सूली शनास हो, बोझ है वो जिस्म जो बगावत न कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।